हेलो फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। और ये जो रीडिंग होगी उसका टॉपिक है कि कितने लोग आपके दीवाने हैं। ठीक है, कौन कौन है जो आपके दीवाने हैं। ये रीडिंग सभी के लिए होगी, तो सभी रीडिंग्स देख सकते हैं। आपसे रेजोनेट करती तो आपकी, नहीं करती है रेजोनेट तो आप दूसरे टॉपिक्स पर मेरे वीडियोस डले हुए हैं। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं वो आपको मिल जाएंगी, क्योंकि अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग तरीके से रीडिंग है और उसमें आपकी समस्याओं के हल भी हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। रीडिंग पसंद आती है जिसे सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन हिट कीजिए, आपको टाइम टाइम पर मेरी रीडिंग्स मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए लेट नहीं करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि कितने लोग आपके दीवाने और कौन आपको पाना चाहता है। तो जस्टिस, मैं रिवर्स का कार्ड नहीं लूँगी, उसको सीधा करूँगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, और ये आ गया 5 ऑफ वॉन्ड्स। इसको भी यहाँ दिखेगा, यस। ठीक है, अभी बॉटम एनर्जी में 4 ऑफ कप्स, इसको ले लेती हूँ। ठीक है, ओके। एक्सेप्ट लव, कमेंट विद क्या है, और नेक्स्ट है ग्राउंड एंड सेंटर। अभी यहाँ पर जो रीडिंग निकल कर आ रही है वो इस तरह से आ रही है कि आपकी लाइफ में फ़िलहाल एक ही, जो अभी की एनर्जी मिल रही है, फ़िलहाल एक ही बंदा या बंदी है जो आपको पाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन पहले आपको पाने के लिए कुछ लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं। कन्फर्म लड़ाइयाँ हुई होंगी, या एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, 1 या 2 या 5। ठीक है, इससे ज़्यादा लोग नहीं थे, उनके बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं आपको पाने के लिए, आप तक नज़दीक रहने के लिए, आपसे दोस्ती बनाने के लिए, आपसे रिलेशन बनाने के लिए। ठीक है, ये अलग अलग कास्ट से, अलग अलग कम्युनिटी से, अलग अलग रिलीजन जो होता है उससे थे। ये नहीं बोल सकते हैं कि कोई एक ही तरह के लोग थे या एक ही जगह से थे। ठीक है, आपकी लाइफ में कंफर्म है कि 4-5 तरह के लोग आए हैं जिन्होंने आपको पाने की कोशिश की। उनमें से कुछ लोगों के बीच में आपके लिए फाइट भी हुआ है, लड़ाई भी हुआ है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट चला है, कंफर्म है। तो आपको कौन पाना चाहता है? पहले जो हुआ मैंने आपको बता दिया कि आपको पाने के लिए 4 से 5 लोगों के बीच में काफ़ी 4 से 5 लोगों ने आपके लिए, आप तक पहुंचने के लिए कोशिश की। उनमें से 1-2 लोगों के बीच में लड़ाइयाँ भी हुई हैं, कुछ लोगों के बीच में। ठीक है, ये हो चुका। लेकिन अभी की जो करंट एनर्जी चल रही है वो ये है कि आपकी लाइफ में कोई एक है जो आपके काफ़ी नज़दीक है। अभी आपका ये भी बोल सकती कि आपको वो बहुत पसंद है। ठीक है, आपके काफ़ी नज़दीक है, आपके दिल के, आपके मन के करीब हैं, नज़दीक हैं। वो जो 4-5 हैं उनकी ओर अभी आपको नहीं देखनी है। ये तो मैंने बता दिया कि भाई आपके लिए कितने लोग पाना चाहते थे, है ना, कितने लोग आपके दीवाने हैं। तो ये 4-5 लोगों को छोड़ दिया जाए
और उनमें से एक जो है अभी आपके काफ़ी नज़दीक है, जिनको आप भी पसंद करते या करती हैं, ठीक है। और आपकी ओर पूरी तरह से जो आपको पाना चाहते हैं, जो आपके दीवाने हैं, जिनको आप भी पसंद करते या करती हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके हैं और आपके बारे में ही सोचते हैं और आपको ही उन्होंने प्रपोज़ किया है और आपकी ओर ही बढ़ रहे हैं। मतलब आपके अलावा उनकी लाइफ में कोई और नहीं है, ठीक है। यस, मैंने बोला कि आपको पाने के लिए कुछ लोगों ने ऐसी कोशिश भी पहले की है। एक ये भी बोल सकती हूँ कि कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं पहले, कुछ ना कुछ हुआ है, या रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की गई है। जो आपका रिलेशन है, ठीक है, जो आपका पार्टनर है, उसको आपसे दूर करने के लिए पहले कोशिश भी की गई है, किसी लेडी के द्वारा की गई है। और वो कोशिश हुई, रिश्ते में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, परेशानी दिक्कत आई होगी, दूरियां आई होंगी। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो उसकी रीडिंग नहीं कर रही हूँ मैं। बट हाँ, किसी लेडी की वजह से दूरी आई, कुछ ना कुछ आपके बीच में ऐसा हुआ और अब नई शुरुआत हो रही है। आप उस रिश्ते को लेकर, मतलब आपका पार्टनर अब उस रिश्ते आपको लेकर आगे बढ़ रहा है। जो पहले हुआ उसको ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना, नए सिरे से आपके लिए सोचना और आपके लिए ही आगे बढ़ना, ठीक है। आपका जो पार्टनर है वो पहले जो हुआ उस चीज़ को भूलकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, या आपके अंदर इस तरह से आपको वो इस रूप में देखते हैं, हस्बैंड या वाइफ की रूप में, ठीक है, कि मेरा फैमिली इसके साथ बन सकता है, मेरे फ्यूचर स्पाउस ये हैं, मेरी लाइफ पार्टनर ये होगा या होगी, मेरी फैमिली इसके साथ बन सकती है। इस तरह से आपके लिए वो सोचते हैं। तो मैंने बोला कि कितने लोग आपके दीवाने हैं, तो दीवानों का तो मैंने पहले बता दिया, 4 से 5 लोग अभी फ़िलहाल आपकी करंट लाइफ में जो आपकी ज़िंदगी में है और जिनको आप भी पसंद करते हैं, वो आपके लिए इस तरह सोचते हैं और आप भी उनके साथ कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा, जिनकी शादी हो गई है, जिनका रिलेशन चल रही है, तो उनकी है रीडिंग। अगर जिनकी शादी हो गई और रिश्ते टूटे हुए थे, तो वो आपके पास आपका हस्बैंड फिर से आपकी ओर ही देख रहा है। ये इस बात को लेकर आपको खुश हो जाना चाहिए। वो अपनी फैमिली से हटकर कुछ नहीं देखना चाहते हैं, किसी और की ओर नहीं देखना चाहते, किसी और सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं। घर आना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं और आपके साथ हैप्पी फैमिली देखते हैं, ठीक है। जो लाइफ में मैं कार्ड इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये सब चीज़ आपकी स्टोरी से रेजोनेट कर रहा है। जो कुछ हुआ वो हो चुका, वो निकल चुका, गुजर चुका, लेकिन उन्होंने आस नहीं छोड़ी है आपकी ओर आने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इस तरह से आपको देखते हैं कि आप फैमिली बनाने लायक हैं, ठीक है। और यस, स्टेप उन्होंने लिया है। स्टेप लेने के साथ जो एक होता है डिसीज़न, स्ट्रॉन्ग डिसीज़न, ठीक है। दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, लेकिन अब आपका पार्टनर इधर से उधर नहीं हो सकता है, अपने रिलेशन से हट नहीं सकता। उसको आगे जाना, आगे बढ़ाना है, नई शुरुआत करना है और फिर से आपके साथ रहना है और ज़िंदगी को शुरू करना है। तो जो आपके साथ है वो इस तरह से सोच रहे हैं। तो जो आपके अभी फ़िलहाल दीवाने हैं करंट एनर्जी में, और आप जिनके दीवाने हैं, तो वो यही है। और वो आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि क्यों पाना चाहते हैं, तो मैंने बताया है कि वो क्यों पाना चाहते हैं, क्योंकि मैरिज मटेरियल आपको देखते हैं, इसके अलावा फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ खुशियाँ देखते हैं, आपके साथ एक परिवार देखते हैं और आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। इस वजह से वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न के साथ और बहुत बड़ा कदम उठाना चाहते हैं आपके लिए, आपके फेवर में, अपनी लाइफ के लिए, अपनी फ्यूचर के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए। वो एक फिर से ऑफ़र करेंगे, नई शुरुआत करेंगे, आपके पास आएंगे और आपकी उनके साथ रिलेशनशिप में ग्रोथ होगी, आप आगे बढ़ेंगे, आगे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखा कि पहले ये देखिए, एक के बाद एक कार्ड इस तरह से निकल कर आ रहे हैं। ये
बॉटम एनर्जी के बाद मैंने उठाए हुए हैं जो रखे हुए थे, वो उसका रीज़न भी है कि मैं बताना चाहती हूँ कि निगेटिविटी थी, कोई ना कोई था, किसी न किसी रिश्ते को जैसे बिगाड़ने वाला होता है। मैंने बोला किसी लेडी की वजह से, कुछ लोगों के लिए कोई लेडी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए आपका पार्टनर ही हो सकता है जिसके मन में आपके लिए पहले कोई भी फीलिंग्स नहीं थी, या फिर ये बोल सकते हैं कि फीलिंग्स थी लेकिन गलत वाली थी। ठीक है, फिर उसके बाद उनका जो चेंज हुआ, जो घटनाक्रम हुआ, जो लाइफ जो साइकिल चली, वो उसकी वजह से काफ़ी कुछ उनको सीखने को मिला और उनको आपकी ओर आने का एक रास्ता मिला। ये सब कुछ हुआ। अब जस्टिस होगा, आपकी लाइफ में बदलाव होगा, आपका पार्टनर, आपका बंदा या बंदी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही सोचते हैं, तो वो आपके दीवाने हैं, आपकी ओर आएंगे, आपके साथ जो अन्याय हुआ है वो होगा, आपके फेवर में डिसीज़न करेंगे, आपके लिए ही बोलेंगे। और बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत करके रखी हुई है। क्यों? क्योंकि वो एक एक चीज़ को जो बिगड़ा था पहले, वो सब चीज़ को बनाना चाहते हैं, उन कामों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन बिखरी हुई चीज़ों को समेटना चाहते हैं। उस पर मेहनत किया उन्होंने ऑलरेडी, और बहुत कुछ सोचा है, समझा है, उनको कुछ ना कुछ तो मिला है जिसकी वजह से वो अब नहीं चाहते हैं कि कुछ भी गलतियां हो। तो सपोर्ट करने के लिए, आप दोनों के रिश्ते को सपोर्ट करने के लिए, हो सकता है कि आपका कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है कि आपका कोई दोस्त हो, लेडी दोस्त हो सकती है जो सपोर्ट करे आप दोनों को रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। मैंने बोला है कि आपको क्या करना चाहिए, गाइडेंस जैसे कि हमेशा मेरी रीडिंग में होती है। तो फिलहाल जो है आपको काफ़ी अपनी प्रकृति से आपको जुड़ना होगा, ग्राउंडिंग करनी होगी, अपने अंदर जाना होगा, अपने आप में सोचना होगा। और इसके लिए और मैं बताऊं कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी चेंजेस आए, तो इसके लिए आपको घास में चलिए, जो मिट्टी होती है उससे जुड़े रहिए, कुछ प्लांटिंग कीजिए, कुछ ऐसा कुछ भी, मतलब जो आपको खुशी देती है, लेकिन जुड़ा होना चाहिए नेचर से जुड़ा होना चाहिए। जितना आप बोलते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी बदलाव हो जाता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। ग्राउंडिंग होने की वजह से हम काफ़ी कुछ अपने आप में सोच पाते हैं, समझ पाते हैं और देख पाते हैं, और जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो सारी कुछ हमारी निकल जाती है बदलाव आने की वजह से। ठीक है, तो आपको अपने अंदर ये चीज़ करनी पड़ेगी, थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा, थोड़ा सा इस तरह से आगे बढ़कर स्टेप लेना होगा, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा ग्रोथ होगी आपकी लाइफ में। और जो चल रहा है आपकी ये भी गाइडेंस है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, पहले तो मेरे पार्टनर ने ऐसा किया और ऐसा हुआ और इस तरह से हमारे रिश्ते बिगड़े हैं, तो अभी उस चीज़ को निकाल दीजिए, क्योंकि वो अपनी बहुत सी चीज़ों को सुधार चुके हैं, चेंज कर चुके हैं, बदलाव ला चुके हैं। और लव को एक्सेप्ट कीजिए, जो आपका प्यार, जो आपका पार्टनर जो आपके पास आ रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर आप समझ नहीं पाओगे कि यस, ये क्या क्या हुआ, क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, वो आपको सब कुछ पता चलेगा। ठीक है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ, आपका पार्टनर बहुत कुछ बता देगा। आप दोनों की स्टोरी जब आप मिलेंगे, बातें करेंगे, बहुत कुछ सामने आ जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो एक्सेप्ट कीजिए अपने रिश्ते को, अपने पार्टनर को। और मैंने बोला है कि ग्राउंड एंड सेंटर, तो आपको इस तरीके से अपनी, अगर आप स्पिरिचुअल है तो ग्राउंडिंग कीजिए अपने लाइफ में। एक जो साइकिल जो चला है, जो उथल पुथल मची थी, उसकी शांति के लिए या अपने आप में एक खोज के लिए, अपने चीज़ों को और गहराई से समझने के लिए मैंने बोला है कि आपको थोड़ा बहुत अपने अंदर ठहराव लाना होगा, सोच को आगे बढ़ानी होगी। आराम से बैठिए, रेस्ट कीजिए, सोचिए कि यस, ये मेरा पार्टनर मेरे लिए अब मेरी ओर आ रहे हैं, मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ डिसीज़न लिया है, तो मुझे उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। और कैसे करना है, किस तरीके से सपोर्ट करना है, किस तरीके से आगे जाना है, तो आपकी लाइफ बन जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी की लाइफ में उसके बाद एक थर्ड पार्टी थी भी, तो वो थर्ड पार्टी को वो छोड़कर वो उस ओर देखना नहीं चाहते। अगर किसी तीसरे की वजह से ये कुछ हुआ है, आपकी ज़िंदगी, आपके रिश्ते बिखरे हुए थे, तो अभी वो उस ओर वो देखना ही नहीं चाहते, उस चीज़ से हट चुके हैं। ठीक है, तो आप
मेडिटेशन कीजिए, आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। मैंने बोला है नेचर से जुड़े रहिए, काफ़ी कुछ आपको बहुत पॉजिटिव आपका ऑरा जो हो जाएगा ना, उसकी वजह से अपने आप आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये ऐसा हुआ है, ये इस वजह से हो रहा है। तो मैंने बताया कि कितने लोग आपके दीवाने हैं, तो मैंने बता दिया 4 से 5 लोग थे। अभी कौन आपका दीवाना है? जो आपके रिलेशन में है, जिनको आप पसंद करते हैं। क्लियर हिंट है, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनके साथ आप रिलेशन में हैं, जो आपको ऑफ़र किए हैं, जो आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, वो आपके खास हैं, वो भी आपके दीवाने हैं, वही आपके एक्चुअल सही मायने में पार्टनर या बंदे या बंदी हैं। और पहले जो हुआ आपका रिलेशन कुछ किसी भी रीज़न से दूर हुए, बट अभी आपके पास वही पार्टनर वापस आएगा, आपसे सारी बातें करेगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, आप एक चीज़ और है कि जब आप दोनों एक होंगे तो हो सकता है कि किसी एक को मायूस होना पड़े। ठीक है, किसी एक को मायूस मतलब जैसे आपके नज़दीक कोई एक बहुत अच्छा बंदा या बंदी भी आपसे जुड़ा हो सकता है। ठीक है, पर मैंने बोला आप जिनको पसंद करते हैं और आपसे जो जुड़े हुए हैं, जो आपको पसंद करते हैं, वो तो आपके एक्चुअल हैं। ठीक है, वो आपका सही पार्टनर है और आगे भी रिश्ता जाएगा, काफ़ी फैमिली बनाने तक का आप सोचते हैं। लेकिन कोई एक होगा जो बहुत अच्छी सोच का होगा, बहुत अच्छा होगा, थोड़ी उम्र में आपसे बड़ा हो सकता है या हो सकती है, वो भी आपको दिल से बहुत प्यार करते, पर वो मायूस होकर जाएंगे आपके प्यार को देखकर या आपके रिलेशन को देखकर कि यस ये लोग एक हो चुके हैं, तो मायूस हो जाएंगे, उनको पीछे हटना पड़ेगा किसी एक बंदे या बंदी को। तो ये जो बात थी वो आपको कोई शायद नहीं पता चलती और अनजाने में हो जाती, बट अभी आपको समझना पड़ेगा कि ये कौन है। इसको, इस बंदे या बंदी को, ठीक है, ये बंदा है बट फेमिनाइन एनर्जी में भी मतलब लड़की गर्ल्स भी क्या होती है, मैस्कुलाइन एनर्जी में भी होती हैं। और ये दोनों के लिए बोल रही हूँ, लड़का हो या लड़की कोई भी हो, जो आपसे बहुत अटैच था, सच्चे दिल से प्यार करता था, काफ़ी आपको सपोर्ट और प्यार करता था। ठीक है, बट वो मायूस हो जाएगा जो अच्छा था। वो जो 4-5 मैंने बताए वो लोग आपस में ही लड़ भिड़ कर बराबर हुए, अभी साइड में हो जाएंगे आपके सच्चे प्यार को देख करके कि आप दोनों खुश हैं, आप दोनों एक हो गए हैं, एक किसी एक को मायूस होकर वो पीछे हट जाएंगे। ठीक है, वो बंदा या बंदी गलत नहीं है, आपका अच्छा चाहते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा भला चाहते हैं, इसलिए वो शांतिपूर्वक साइड होना पसंद करेंगे। चलिए, तो ये रीडिंग थी आपकी। ओके, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप सभी का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे ही रीडिंग देखते रहिए, नए नए टॉपिक पर मैं रीडिंग्स लाती रहूँगी। ठीक है, काफ़ी लंबा समय का गैप भी हो जाता है, टाइम नहीं मिल पाता है, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। आप लोगों की प्रॉब्लम्स पता नहीं कहाँ से, कौन सी किस बात में आपको किस वीडियो से आपकी समस्या का हल मिल जाए, या आपको एक रास्ता मिल जाए, या आपकी सोच पॉजिटिव हो जाए। मेरा तो मकसद यही होता है कि लोगों की जो सोच है वो एक पॉजिटिव होकर उनको एक नया रास्ता मिल जाए। और रीडिंग मैं देती रहूँगी। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।